नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ टाइम्स और आपके साथ मैं हूं विनोद चौपौल। तो आइए खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नज़र डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। गांव की सरकार के लिए लोगों ने उत्साह के साथ किया मताधिकार का प्रयोग। प्रत्याशियों ने चलाया जनसंपर्क अभियान। महिला प्रत्याशियों ने भी दिखाया उत्साह। ईचागढ़ के पास मजदूरों से भरी पिकअप वैन अनियंत्रित होकर पलटी, 15 लोग गंभीर रूप से घायल। हाईकोर्ट का ऐतिहासिक फैसला, सोनारी आदर्श नगर कमेटी को किया भंग। चुनाव लड़ने से वायनी यादव को अयोग्य घोषित, सारे अकाउंट सील। और स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां शुरू, बच्चों ने जमकर की मस्ती। अब 13 जून को फिर से सुनाई देंगी घंटियां। आइए खबरों को विस्तार से देख लेते हैं। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के अंतर्गत पूर्वी सिंहभूम जिले के ग्रामीण क्षेत्रों जैसे घाटशिला, मुसाबनी, डुमरिया और गुड़ाबांधा में शनिवार सुबह से ही मतदान के लिए ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखा गया। यहाँ कुल 683 बूथ हैं और 2.5 लाख से ज़्यादा वोटर गांव की सरकार चुनेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में गांव की सरकार को लेकर ग्रामीणों में काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। ग्रामीणों की भीड़ बूथों में दिखाई दे रही है। लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। लोग अपने जनप्रतिनिधियों को चुनने के लिए बेताब है। हालांकि शहरी क्षेत्र के बूथों में मतदाताओं की भीड़ कम दिखाई दी। घाटशिला प्रखंड के अति संवेदनशील 111 बूथों हैं, जबकि 105 बूथ संवेदनशील और सामान्य 46 बूथ हैं। मुसाबनी प्रखंड में अति संवेदनशील 37 बूथ है, जबकि 71 संवेदनशील और सामान्य बूथ 102 है। गुड़ाबांधा प्रखंड में अति संवेदनशील 47 बूथ हैं, जबकि संवेदनशील 39 और सामान्य 0 है। डुमरिया प्रखंड में अति संवेदनशील बूथों की संख्या 28, जबकि संवेदनशील बूथों की संख्या 71 और सामान्य 26 है। ग्रामीण एसपी सभी प्रखंडों का दौरा कर सुरक्षा का जायजा ले रहे हैं ताकि किसी भी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। हालांकि इन सभी प्रखंड सीमावर्ती क्षेत्रों को पूरी तरह से पुलिस ने सील कर दिया है, चाहे वो बंगाल से झारखंड में प्रवेश करने को लेकर या फिर उड़ीसा से झारखंड में प्रवेश करने को लेकर सभी जगह बैरिकेडिंग कर दी गई है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में प्रत्येक उम्मीदवार अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हैं और उनके द्वारा संपर्क कार्यालय की भी शुरुआत की जा रही है। जिला परिषद उम्मीदवार आनंद श्रीवास्तव ने भी संपर्क कार्यालय खोले। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के तहत जिला प्रत्येक उम्मीदवार अपनी अपनी दावेदारी को मजबूत करने में जुटे हैं। प्रत्याशियों के द्वारा संपर्क कार्यालय का भी शुरुआत किया गया है। जिला परिषद सीट संख्या 7 से उम्मीदवार आनंद श्रीवास्तव ने भी अपनी परिषद क्षेत्र में कार्यालय का उद्घाटन किया। बड़ी संख्या में इस दौरान क्षेत्र के बुजुर्ग व बुद्धिजीवी वर्ग मौजूद रहे। बुजुर्गों ने फीता काटकर कार्यालय का उद्घाटन किया। प्रत्याशी आनंद श्रीवास्तव ने कहा कि क्षेत्र की जनता का अपार प्यार और समर्थन उन्हें मिल रहा है। जन मुद्दों को लेकर वे चुनावी मैदान में हैं और क्षेत्र की जनता उन्हें जीत दिलाकर जिला परिषद में भेजने का काम करेगी ताकि वे क्षेत्र की समस्याओं का समाधान कर सके। देखिए, सबसे पहले तो अभी तक हमारे क्षेत्र से किसी ने भी प्रतिनिधि पंचायत चुनाव में जिला परिषद के लिए नहीं किया था। फर्स्ट टाइम आज 10 साल के बाद हमारे क्षेत्र का जो विकास रुका हुआ उसको देखते हुए हमने डिसाइड किया। हमारे क्षेत्र के जितने बुजुर्ग लोग हैं और हमारे जो कमेटी के लोग हैं सबने डिसाइड किया। उसके बाद हमने जो है ये विचार किया कि हमको भी इस क्षेत्र से अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो है चुनाव लड़ना चाहिए। और मैं कोई नेता नहीं हूँ और मैं क्षेत्र का जो है निवासी हूँ और हम लोग यही चाहते हैं कि चुनाव में हमारे सारे बुजुर्ग लोग हमारे साथ हैं। हमारे क्षेत्र के लोग जो है विकास चाहते हैं। उधर चालियामा पंचायत के मुखिया प्रत्याशी सूरजमुखी देवी ने अपने क्षेत्र में बाइक रैली के तहत जनसंपर्क अभियान चलाया और लोगों से समर्थन मांगा। उनके पति हरिपत सिंह पूर्व मुखिया रह चुके हैं। निमडी प्रखंड क्षेत्र के चालियामा पंचायत निर्वाचन क्षेत्र 13 के कर्मठ एवं योग्य महिला मुखिया प्रत्याशी सूरजमुखी देवी ने निकाली बाइक रैली। जनसंपर्क अभियान चलाकर अपने पद पर मतदान करने की अपील की। इस दौरान उन्होंने लोगों से बल्लेबाज छाप क्रमांक संख्या 3 पर वोट देने की अपील की। मौके पर उनके पति निमडी के लोकप्रिय पूर्व मुखिया हरिपत सिंह के साथ पंचायत समिति सदस्य हीरालाल मौलिक, वार्ड सदस्य बुलेट नाग ने संयुक्त रूप से जनसंपर्क के साथ अपने पक्ष में तीनों प्रत्याशी जनता से मतदान करने की अपील की। जैसे रैली हम लोग निकाले हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है।
हम लोग अवश्य विजयी बनेंगे। और कितने गांव अब तक दौरा किए हैं रैली पर? करीब करीब 4-5 गांव हो गया। संख्या में बाइक रैली निकाल कर पूरा पंचायत भ्रमण करेंगे और पूरा सूरजमुखी देवी के जो उनका चुनाव चिन्ह है बल्लेबाज छाप, उनको मतलब इतना जोर शोर से हम लोग प्रचार कर रहे हैं। पब्लिक इतना उनके ऊपर आकृष्ट है कि उनको इस बार भी हम लोग जिता रहे हैं। सोनारी आदर्श नगर सहकारी गृह निर्माण समिति में सोसाइटी के संचालक वायन यादव को हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। उन्हें चुनाव लड़ने में अयोग्य घोषित करते हुए उनकी कमेटी को भी भंग कर दिया गया है। अदालत के इस फैसले से यहाँ के निवासियों ने जमकर खुशियां मनाई और पटाखे फोड़े। आदर्श नगर के लगभग 4000 से ज़्यादा लोगों ने कमेटी के कारगुजारियों से त्रस्त होकर आदर्श नगर फेज़ 9 और 10 के रहने वाले सदस्यों ने आदर्श वेलफेयर सोसाइटी का गठन किया। इसके साथ ही वायन यादव के खिलाफ आवाज़ उठाने का काम किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता दिवाकर उपाध्याय ने बताया 2018 से हाई कोर्ट में यह मामला लंबित था। आदर्श नगर वेलफेयर सोसाइटी रजिस्टर्ड संस्था है। यहाँ पिछले कई सालों से वायन यादव अपने पद का दुरुपयोग करते रहे हैं। उनके द्वारा एसडीओ को लिखित शिकायत कर आदर्श वेलफेयर सोसाइटी को इलीगल संख्या बताया और एसडीओ ने एक टीम गठित कर संस्था को इलीगल घोषित कर दिया। इस संस्था के बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया है, जिसके बाद आदर्श वेलफेयर सोसाइटी ने झारखंड हाईकोर्ट में अपनी याचिका दायर की। लंबे समय के बाद ट्रिब्यूनल कोर्ट ने दिनांक 13 मई को केस में वायन यादव के सोसाइटी को भंग कर दिया। साथ ही एसडीओ के माध्यम से 3 महीने के अंदर चुनाव कराने का निर्देश भी दिया। कोर्ट ने चुनाव में वायन यादव और उनके सुपुत्र को प्रतिबंधित कर दिया है। साथ ही आदर्श नगर सोसाइटी के सभी अकाउंट को ऑडिट करवाने का आदेश भी जारी किया गया है। शनिवार को आदर्श नगर वेलफेयर के सभी सदस्यों ने पटाखे फोड़कर एक दूसरे को बधाइयाँ दी और खुशियाँ मनाई। 2018 से माननीय झारखंड उच्च न्यायालय के पास लंबित था, जिसमें हम लोगों ने केस किया था कि आदर्श वेलफेयर सोसाइटी जो कि रजिस्टर्ड सोसाइटी है 1860 एक्ट के तहत, उसके ऑपरेशन को इलीगल घोषित करने के लिए यहाँ के वायन यादव जो सीईओ हैं उन्होंने एक एप्लीकेशन दिया था एसडीओ के यहाँ, और उस एप्लीकेशन के बेसिस पे इलीगली, चूंकि वो एप्लीकेशन भी एसडीओ को इंटरटेन नहीं करना था लेकिन उन्होंने इंटरटेन किया, और उतना ही नहीं उन्होंने उस पर इंक्वायरी टीम की गठन किया। उसमें इंक्वायरी के बाद ये आदेश पारित किया गया कि इनके सोसाइटी जो आदर्श वेलफेयर सोसाइटी है इसको इलीगल घोषित कर दिया गया और साथ ही साथ बैंक अकाउंट को भी फ्रीज कर दिया गया। उसी आदेश के खिलाफ हम लोग इनिशियली हाईकोर्ट में फाइल किए थे, लेकिन हाईकोर्ट में चूंकि अल्टरनेटिव रेमेडी के लिए ट्रिब्यूनल कॉन्स्टिट्यूट हो गया 2022 में, तो ट्रिब्यूनल में हम लोगों ने वापस से अपील किया और वहाँ पे आज ये फैसला आया है। और ये ऐतिहासिक फैसला, इसमें जितने भी हमारे जो इम्प्यून्ड ऑर्डर्स, जो डीसीओ के द्वारा पारित आदेश था, उसको क्वैश कर दिया है माननीय न्यायालय ने। उसके साथ ही साथ बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस दिए हैं और डायरेक्शन दिए हैं। उन्होंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिसॉल्व करते हुए फ्रेश इलेक्शन कराने का आदेश दिया है, और साथ ही जो हमारे केस में रिस्पोंडेंट नंबर 9 सीईओ जो थे वायन यादव, उनको और उनके लड़के को इसको इलेक्शन प्रोसेस से डिबार कर दिया गया है। और इसके साथ ही ऑडिट कराने के लिए भी उनके सारे अकाउंट को ऑडिट कराने का आदेश माननीय न्यायालय द्वारा आज पारित किया गया है। देख ही रहे हम सबको कितने खुश हैं हम इस फैसले से, क्योंकि हम लोग इसके लिए काफी दिनों से लड़ाई लड़ रहे थे। यादव जी को बहुत नाजायज चीज वो जो उनके जो नाजायज करते थे उसके खिलाफ हम लोगों ने बहुत दिनों से लड़ाई लड़ी हुई थी। तो उन्होंने हमारी सोसाइटी को इलीगल घोषित किया हुआ था, इसके लिए लड़ाई लड़े हम लोग। आज हम लोग जीते हैं, मेन सोसाइटी रिजॉल्व हो गई, इसकी हमें बहुत खुशी है। क्या परेशानी होता था इतना साल तक? कितना साल से आप लोग परेशान थे? हम लोग तो 25 साल से परेशान हैं उनसे। आप सोचिए ना कि अगर 10 घास भी आपको यहाँ नजर नहीं आ रही होगी, उसको काटते थे ना तो 500 रुपये पर फ्लैट चार्ज करते थे। और क्या परेशानी थे? एसी और एसी का भी यहाँ पे 1 लाख के आसपास एसी का एक चार्ज है। अगर आप अपने घर में 2 एसी लगवाएंगे तो 2 लाख दीजिए उनको। सरायकेला जिले के ईचागढ़ थाना अंतर्गत चंदनपुर गांव के पास शनिवार की सुबह मजदूरों से भरी एक पिकअप वैन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिनमें से 5 को एमजीएम अस्पताल लाया गया है। सरायकेला जिले के चंदनपुर गांव के समीप पिकअप वैन पलटने से करीब 15 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। 5 घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया है। बाकी घायलों को स्थानीय स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए ले जाया गया है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए घायल साधु मांझी ने बताया कि वैन पर करीब 50 लोग सवार थे।
सभी चौका से ईचागढ़ जा रहे थे। इसी दौरान चंदनपुर के समीप अनियंत्रित होकर पिकअप वैन पलट गई। फिलहाल घायलों का इलाज एमजीएम अस्पताल में चल रहा है। हम जा रहा था, घर जा रहा था वोट करने के लिए। ज़्यादा आदमी मेरे साथ आदमी एक्सीडेंट हुआ। कितने लोग सवार थे गाड़ी में? गाड़ी में ज़्यादा आदमी थे, 50-60 लोग। 50-60 आदमी। कौन सा गाड़ी था? मैजिक में पलटी हो गया। अच्छा, तो कितने लोगों को चोट लगी है? 5 आदमी को। 5 आदमी को। और लोग कहाँ हैं सर? और लोग जितने आए रांची चले गए। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में जमशेदपुर सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने किया। माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आलोक में जमशेदपुर सिविल कोर्ट में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। ये आयोजन झारखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वावधान में किया गया है। कार्यक्रम का उद्घाटन जिला जज अनिल कुमार मिश्रा ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस मौके पर जमशेदपुर सिविल कोर्ट के कई जज एवं जिला बार एसोसिएशन के पदाधिकारी मौजूद थे। इस शिविर में छोटे छोटे मामलों का निष्पादन किया गया, जैसे बिजली, बैंक, आबकारी, घरेलू हिंसा के मामलों का निपटारा किया गया। बताया गया कि लगातार कोर्ट में बढ़ते केस के दबाव को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर इस तरह के शिविर आयोजित कर कोर्ट के भार को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि ऐसी शिविर के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीड़ितों को कम खर्च लगते हैं और अदालतों को झंझटों से छुटकारा भी मिलता है। ये मंच है और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज बड़ी संख्या में लोग इसमें भाग लेकर इसको सफल बनाएं। सरायकेला स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन समेत तमाम स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां आरंभ हो गई है। अब 13 जून को स्कूल फिर से खुलेंगे। अंतिम दिन स्कूलों में बच्चों ने खूब मस्ती की। भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। शनिवार को सभी स्कूलों में अंतिम वर्किंग डे था। सरायकेला स्थित गायत्री शिक्षा निकेतन समेत तमाम स्कूलों में ग्रीष्मकालीन छुट्टियां दे दी गई है। इससे बच्चों में खुशी की लहर देखी गई। अब 13 जून को सभी स्कूल फिर से खुलेंगे। बच्चों ने बताया कि छुट्टियों में वे जमकर मस्ती करेंगे और घूमने भी जाएंगे। क्या करोगी? एंजॉय करेंगे, मस्ती करेंगे, नानी घर जाएंगे। कितना दिन का छुट्टी मिला है? 1 महीने का। हम लोग गर्मी की छुट्टी में बहुत मिस करेंगे। क्लास को मिस करेंगे, स्कूल को मिस करेंगे, फ्रेंड्स को बहुत ज़्यादा, और टीचर को और भी ज़्यादा मिस करेंगे। बोलो गर्मी छुट्टी मिला है, बोलो क्या कीजिएगा? यहाँ पर हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अब कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक के बाद खबरों का दौर जारी रहेगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ टाइम्स। सोनारी नर्सिंग होम, बीमारी चाहे छोटी हो या बड़ी, हमें चिंता है आपकी। हम नहीं चाहेंगे कोई भी तकलीफ आए आप तक, और अगर आती है तो फिक्र ना करें, क्योंकि हम हैं आपके साथ। सोनारी नर्सिंग होम, जहां जमशेदपुर के प्रसिद्ध डॉक्टर्स जो अपनी परवाह ना करते हुए करेंगे आपकी परवाह। सोनारी नर्सिंग होम पिछले 15 सालों से दे रहा है अपनी सेवाएं। यहाँ हर तरह के छोटे और बड़े ऑपरेशंस किए जाते हैं। यहाँ हर तरह की बीमारियों का इलाज किया जाता है। सोनारी नर्सिंग होम में शहंशाह स्वस्थ समाज का निर्माण करना है। हम जानते हैं और मानते हैं कि स्वस्थ जीवन ही स्वस्थ भारत निर्माण के प्रति है पहला कदम। हम करते हैं आपके स्वस्थ जीवन की मंगल कामना। हमारा पता है सोनारी नर्सिंग होम, कागल नगर रोड नंबर 7, सोनारी जमशेदपुर। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9113438213।
उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, delicious breakfast and lunch and dinner in a reasonable price. हाइजीन की गारंटी, घर में बने लजीज पकवान का एहसास। अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक बार अवश्य पधारें। ग्राहकों की संतुष्टि हमारा उपहार। यहाँ पे सस्ते दामों में ब्रेकफास्ट, दोपहर का खाना और रात का भी प्रबंधन हम लोग करने जा रहे हैं। और हम लोग इसके साथ एक डोर टू डोर जो कि एक गाड़ी रहेगा, हर हॉस्पिटल में मरीज़ों को कम एक कीमत पे या खाने का जो ये होता है वो लोग हम लोग सप्लाई करेंगे। उमा कैफे एंड हंगर्स कॉर्नर, ग्राउंड फ्लोर, रेड क्रॉस भवन, साकची, जमशेदपुर। Elcado Healthcare, our expertise, your health. Elcado Healthcare, a multi-specialty hospital. आप रहें स्वस्थ, तंदुरुस्त और फेयर, बस याद रखें एक ही नाम, Elcado Healthcare। जमशेदपुर शहर की हृदय स्थली बिष्टुपुर में आपकी स्वास्थ्य सुविधाओं का विशेष ख्याल रखने के उद्देश्य से खुल गया है मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां मिलेगी आपको 24 घंटे डॉक्टर, फार्मेसी, पैथोलॉजी और एम्बुलेंस की सुविधा। यहां आपको मिलेगा डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, टीएमटी, अल्ट्रासाउंड की सुविधा, बेहतरीन ऑपरेशन थिएटर सहित आधुनिक सुविधाओं से युक्त डीलक्स एवं सुपर डीलक्स केबिन की सुविधा, वो भी कम कीमत पर। एल्काडो हेल्थ केयर में होगी ओपीडी की सुविधा, जहां सभी प्रकार के रोगों के विशेषज्ञ रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर ओपीडी में गायनेकोलॉजिस्ट, ऑर्थोपेडिशियन, सर्जन, फिजिशियन, डायबिटोलॉजी, पेडिट्रिशियन, डेंटल, न्यूरोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, डर्मेटोलॉजिस्ट, ईएनटी स्पेशलिस्ट रहेंगे उपलब्ध। एल्काडो हेल्थ केयर, ड्रीम हाइट, ग्राउंड फ्लोर, क्यू रोड, साउथ पार्क, नियर चिन्मया विद्यालय, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। फोन नंबर 0657-291-4568, मोबाइल नंबर 7280044446, 474849। हमारा ईमेल आईडी है care.elcado@gmail.com और care@elcadohealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.elcadohealthcare.com। खुल गया आपके अपने शहर में आपका अपना आरती कलेक्शन। आपकी खूबसूरती पर 4 चांद लगाने अप टू 30% डिस्काउंट के साथ आपका अपना आरती कलेक्शन। हमारे यहाँ आपकी सारी जरूरत की चीजें उपलब्ध हैं, जैसे जयपुर की प्रसिद्ध चूड़ियाँ, कांच की फैंसी चूड़ियाँ, रियल अमेरिकन डायमंड, 1 ग्राम गोल्ड प्लेटेड नेकलेस, सिटी गोल्ड। Kundan sets, Indian and Western earrings, all types of cosmetics products are available. हमारे यहाँ सभी तरह के ज्वेलरी सेट रेंट पर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, 2000 की खरीदारी करने पर फ्री होम डिलीवरी और 3000 की खरीदारी पर आकर्षक उपहार। तो फिर देर किस बात की, आज ही आइए अपने मित्रों और परिवार के साथ। आरती कलेक्शन, शॉप नंबर 35B/A ब्लॉक, रोड नंबर A, नियर कैनरा बैंक, कागल नगर, सोनारी।
कॉन्टैक्ट 8271199046। अल करीम फास्ट फूड एक जाना पहचाना नाम आपके लिए लेकर आया है लजीज व्यंजनों को, वो भी आपके घर के करीब। शहर में विभिन्न स्थानों पर हमारे केटरिंग आपकी सेवा में। महंगाई के इस दौर में भी किफ़ायती और लजीज चाइनीज़ व्यंजनों के लिए हमारे कोलकाता से आए विशेषज्ञ शेफ प्रॉपर हाइजीन के साथ, इसके अलावा बिरयानी, फ्राइड राइस, रोल्स के अनगिनत आइटम्स। एक बार अवश्य आए अपने परिवार और दोस्तों के साथ। अल करीम फास्ट फूड, बर्थडे, मैरिज और किसी भी ओकेजन के लिए हमसे संपर्क करें। बवासीर से अब घबराना क्या, चाहे किसी तरह का हो बवासीर, चाहे खूनी हो या वादी, मात्र 7 दिनों में उपचार की पूरी गारंटी। शमीम खान नवेदी। बवासीर 2 तरह का होता है, एक खूनी होता है, एक वादी होता है। कहाँ से लोग आते हैं? पूरे झारखंड से आते हैं। आप ये भी मान लें कि पूरे ऑल ओवर इंडिया से काफी जगह से लोग आते हैं। ढटकीडी मेन रोड नियर जमजम। देश के कोने कोने से आने वाले मरीज हो चुके हैं लाभान्वित। धतकीडी जमजम स्टोर के सामने। कॉन्टैक्ट 9308081071 9031। शिक्षा निकेतन CBSE एफिलिएटेड आपके बच्चों के सुनहरे भविष्य का दूसरा नाम। गायत्री शिक्षा निकेतन शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय एवं राज्य सरकार से सम्मानित विद्यालय, जहां होता है आपके बच्चों का सर्वांगीण विकास। गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च स्तरीय और आधुनिक उपकरणों से लैस कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, आधुनिक क्लासरूम्स। गायत्री शिक्षा निकेतन। Indian Bakery, specialist in cakes and confectionery items. Online booking facilities. Specialist in all types of patties, cakes, cookies, pizza, burger, hot dog, eggless cake, birthday cake, anniversary cakes,
wedding cakes, cream rolls, fruit cakes, all types of biscuits, marriage anniversary cakes, and school order specials. Please do visit with your friends and family.